दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं कि उन्होंने एक ऐसी औरत के साथ शादी की जो गलत काम किया करती थी। उसके बाद मौलाना साहब ने उस औरत के साथ वो किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और वो क्या वजह थी कि मौलाना साहब ने ऐसी औरत के साथ शादी की, ये तमाम तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया और इस तरह वो माँ की ममता से महरूम हो गए। लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलाना एहतशाम को मायूस न होने दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम उद्दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और प्यार के साथ अपने बेटे की तरबियत की और दीन की एक एक बात सिखाई। और ये बाप ही की तरबियत का असर था कि मौलाना एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस तरह उनके सर से बाप का साया भी उठ गया। मगर मौलाना एहतशाम अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मौलवी एहतशाम की जिंदगी इस तरह गुजरती गई कि कभी कोई शिकवा उनकी जुबान पर न आया। गांव के लोगों ने उन्हें अकेला ना होने दिया क्योंकि वो एक नेक शख्सियत होने के साथ साथ अच्छे अखलाक के हामिल थे। लिहाजा ये सब देखते हुए गांव के जिम्मेदार ने उनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी को देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की इज्जत और कदर करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए मौलवी एहतशाम के पास दूर दूर से आया करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। एक मर्तबा मौलवी एहतशाम ने जोहर की नमाज अदा की तो उन्होंने देखा कि मस्जिद में काफी लोगों की तादाद है। मौलवी साहब को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे, आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी साहब कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम। जमींदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है। इसका फैसला करना है, आप आएंगे तो हमें फैसला करने में आसानी होगी। जमींदार की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझें, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव के लोग मुकदमे में आना शुरू हो गए और जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। भीड़ के बिल्कुल सामने एक औरत खुद को सिहा लिबास में छुपाए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र 12 साल और दूसरे की तकरीबन 10 साल के करीब उम्र थी। दोनों की शक्ल सूरत से गरीबी जाहिर हो रही थी। उसके बाद जमींदार ने अपनी भारी आवाज में उस औरत को मुखातिब करते हुए कहा, ए औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुम गांव में बदकारी फैला रही हो और मुसलसल इस काम को कर रही हो, लिहाजा तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगी। जमींदार की बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर जमींदार के साथ बैठे एक शख्स ने कहा, बस कर बीबी, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी शख्स को आते जाते देखा है, लिहाजा अब तू अपनी फिक्र कर। जमींदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर किसी एक शख्स ने इल्जाम नहीं लगाया बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर बताओ। उस औरत ने सर झुकाकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूँ, बदकार हूँ, लिहाजा आप मुझे मेरे बच्चों समेत मार डालें। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और बच्चे भी अपनी माँ से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगे। ये देखकर जमींदार ने कहा, देखो, मेरे हाथ में मौत का फैसला नहीं है और न ही हमें इस पर कोई इख्तियार है।
और ना ही हम कानून हाथ में लेंगे। तुम खुद अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो, लिहाजा अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जमींदार ने हुजूम पर नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर पूछा कि क्या मौलवी एहतशाम साहब आ गए हैं। उस आदमी ने कहा जी हाँ आ गए हैं। उसके बाद मौलाना साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा मौलाना साहब आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है। मौलवी साहब ने कहा जी हाँ मैंने सारी बातें सुन ली हैं, जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी सुन लिया है। जमींदार ने कहा फिर क्या राय है आपकी। मौलवी साहब ने कहा वो ही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोजे कयामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। मगर सजा देने से पहले आपने खातून से ये पूछा है कि उसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया। मौलवी साहब की ये बात सुनकर जमींदार ने भारी आवाज में कहा मौलाना साहब हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें तो बस जुर्म देखकर फैसला करना है। ये सुनकर मौलाना साहब ने कहा चौधरी साहब फिर माफ करना, आप सही फैसला नहीं कर रहे, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे। मौलाना साहब के इस बेबाक जवाब पर हुजूम में सन्नाटा छा गया। जमींदार के चेहरे पर भी गुस्से के आसार नुमाया हुए, लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से पूछा कि बताओ तुमने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी कि तुम तवायफ क्यों बनी। उस औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घर काम करने से भी मेरे हाथ कुछ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी। मुआशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील किया, लिहाजा ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद मैं मुआशरे की जीनत बनने के लिए तैयार हो गई। और ये सब कुछ मैंने अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भूख के खातिर किया। और आज जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में मेरी इज्जत का जनाजा निकालते थे। दोस्तों उस औरत के जवाब पर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और हुजूम में खामोशी छा गई और लोगों के सर शर्म से झुक गए। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा सुन लिया आप सब ने, अगर ये मुजरिम है तो इसके मुजरिम होने से पहले आप सब लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द हजरात जो इस खातून को ऐसा करने पर मजबूर करते रहे, और इस खातून ने सिर्फ अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खुद को उनके सामने पेश कर दिया। लिहाजा अगर इस औरत को सजा देनी है तो पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की ये बात सुनकर जमींदार ने कहा मौलाना साहब आप ठीक कहते हैं, मैं इंसाफ नहीं कर पाया। आज से मैं इंसाफ की इस कुर्सी का अहल नहीं, मगर जाती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूँ, यानी कि मैं हक बात कहना चाहता हूँ। लिहाजा वो उस औरत के करीब गया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा आज से तुम मेरी बेटी हो और अब तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। ये सुनकर हुजूम में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की ये बात सुनकर वो औरत कहने लगी चौधरी साहब मैं अब किसी की बेटी बनने के काबिल नहीं रही हूँ, मैं दागदार हो चुकी हूँ। आप क्यों अपनी जात को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अब तक खुद को खत्म कर चुकी होती। उस औरत की ये बातें सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि आप अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगें, बेशक वो अपने बंदों को जरूर माफ फरमा देता है। और मैं आज आपके वालिद साहब यानी कि जमींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों मौलाना साहब के कहने की देर थी कि मजमे से आवाजें आने लगी सुभान अल्लाह। अगर ऐसे लोग जमीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवायफ ना बने। उसके बाद जमींदार ने उस खातून से कहा कि बस बेटी अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कल तू मेरे घर से रुखसत होगी। इसके बाद अगले ही दिन उस औरत का निकाह मौलवी एहतशाम के साथ कर दिया गया। मौलवी एहतशाम ने शुक्राने के नफिल अदा किए और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि जिसने एक बड़े इम्तिहान में मौलाना को कामयाब कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में मौलाना की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।